हेलो दोस्तों, मैं सुदीप दुबे द चैलेंजर गुरु में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं जिसका नाम है शैशवावस्था। यानी मैंने पिछले 2-3 वीडियो में आप लोगों को मैंने बताया कि वृद्धि और विकास क्या होता है और विकास के सिद्धांत कितने हैं, कौन कौन से हैं, उनकी विशेषताएं क्या हैं, और उसके बाद विकास की अवस्थाएं। यानी लगभग वृद्धि और विकास से संबंधित मैंने 3 वीडियो बना दिए हैं। और उन 3 वीडियो को जा करके आप जो पिछले हमारे चैनल पे जिसका नाम है द चैलेंजर गुरु, इस पर आप लोग उसको वॉच कर सकते हैं। उसी के क्रम में ये आपका चौथा वीडियो है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है। ठीक है। और इससे पहले अपने टॉपिक की शुरुआत करूं, मैं आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूं। यानी जैसे कि हमारे जो नीचे जो टिकर चल रहा है हमारे वीडियो के नीचे, जिसका नाम है, जो कोचिंग का नाम है द चैलेंजर पॉइंट, एड्रेस रमाई पट्टी पीएनबी के बगल में जो मिर्ज़ापुर में है। ठीक है। और कांटेक्ट नंबर भी दिया गया है। हमारे कोचिंग में बहुत सारे बैच चलाए गए हैं, जैसे कि यूपीपी का नया बैच चल रहा है। बहुत बहुत ज़्यादा नहीं, बस एक आध हफ्ता हुआ है, उसमें चलाया जा रहा है। यूपीएसआई का नया बैच लॉन्च किया गया है। और साथ ही साथ में टीजीटी, पीएचटी, एलटी, नेट, जीआईसी कि जैसे कि अगर आप लोग मुझसे जियोग्राफी, जैसे टीजीटी, पीएचटी, एलटी, जीआईसी, नेट इत्यादि जियोग्राफी से देना चाहते हैं, तो आ करके जल्दी से जल्दी हमारे बैच यानी मेरे बैच को ज्वाइन करिए। और अच्छे से अच्छा कंटेंट मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ। ठीक है। और आप अपनी सफलता को सुनिश्चित जल्दी से जल्दी करिए। ठीक है। क्योंकि टीटी पीटी का एग्ज़ाम अभी कब होगा अभी यही नहीं पता हो रहा है। कोर्ट में वो केस चल रहे हैं। कभी कहा जा रहा है कि नए शिक्षा आयोग के द्वारा भर्ती कराई जाएगी या परीक्षा कराई जाएगी, या कभी कहा जा रहा है कि पुराने ही आयोग से परीक्षा कराई जाएगी। तो इस तरीके से भर्ती अभी फंसी हुई है। अभी कब एग्जाम होगा ये किसी को नहीं पता। तो अभी हमारे पास जब समय है तो उस समय का हम लोग क्या करें, सदुपयोग कर लें। कहीं कि अपने से पढ़ने से अच्छा है कि किसी अगर गाइड की मदद ले लेंगे तो आपकी जो मेहनत होती है वो कम हो जाती है। ठीक है। तो जल्दी से जल्दी आकर के अगर ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं, अगर मुझसे ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं, तो आप जल्दी से आकर के हमारे बैच के लिए संपर्क करें। नीचे जो मोबाइल नंबर दिया गया उस पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है। या हमारे जो कोचिंग है आप डायरेक्ट आकर के हमारे कोचिंग में यानी हमारी संस्था में संपर्क कर सकते हैं। ठीक है। और हमारे चैनल पे जितने वीडियोस अपलोड किए जा रहे हैं, आप लोगों को दिए जा रहे हैं, आप लोग कृपया करके उनको सभी वीडियोस को वॉच करिए। बहुत ही अच्छा अच्छा कंटेंट आप सभी लोगों के लिए लाया जा रहा है, दिया जा रहा है या पढ़ाया जा रहा है। ठीक है। तो जल्दी से जल्दी वॉच करते रहिएगा। और मेरे वीडियोस को बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है आप सभी लोगों की वजह सभी लोगों की तरफ से। इसी वजह ज़्यादा से ज़्यादा मेरे अंदर मोटिवेशन आता है कि जल्दी से जल्दी मैं वीडियोस बनाता रहूं। और आप लोग देख ही रहे हैं कि मैंने कुछ दिन से जो साइकोलॉजी वीडियोस पढ़ रहे हैं और बिल्कुल कंटिन्यू पढ़ रहे हैं। और आगे भी जब तक सीटेट का जो एग्ज़ाम नहीं हो जाता है तब तक वो वीडियोज आपको कंटिन्यू मिलते रहेंगे। ठीक है। पर डे के हिसाब से मिलते रहेंगे और एक एक टॉपिक करके बहुत ही अच्छे से मैं समझाता चल रहा हूँ। ठीक है। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे शैशव। कि मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था कि शैशव विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं, जैसे कि गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था इत्यादि बहुत सारी अवस्थाएं पाई जाती हैं। उन सभी अवस्थाओं में जो सबसे मेन अवस्था हमारी है शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। यानी हम लोग क्या करते हैं कि किशोर इन्हीं 3 अवस्थाओं के बारे में अच्छे से समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहली अवस्था के बारे में हम लोग समझेंगे क्या शैशवावस्था क्या होती है, या इसके कुछ स्टेटमेंट कौन कौन से होते हैं, या इसकी जो विशेषताएं होती हैं, आज के इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे। तो देखिए, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे रिकॉल कर देना चाहता हूँ। पिछले वाले वीडियो में जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया वो क्या पढ़ाया था, ये पढ़ाया कि जो अवस्थाएं होती हैं, जैसे कि आपकी जो गर्भावस्था होती है ना, जो ये गर्भावस्था है, ये कब से कब तक चलेगी, तो ये चलेगी आपकी गर्भधारण से लेकर के, कब से, गर्भ धारण से लेकर के जन्म तक चलेगी। ठीक है। उसके बाद हम आज पढ़ने वाले हैं जो शैशवावस्था, ये आपकी कब से कब तक चलेगी, तो ये आपकी चलेगी लगभग जन्म से लेकर के 6 वर्ष तक। ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अपने बाल्यावस्था के बारे में। जो बाल्यावस्था चलती है लगभग 6 से लेकर के आपका 12 वर्ष तक। ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में किशोरावस्था। और किशोरावस्था कब से कब तक चलती है, तो ये चलती है लगभग 12 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक। ठीक है। तो ये मोटी मोटा हम लोग इन 4 अवस्थाओं के बारे में पढ़ते हैं। तो गर्भावस्था के बारे में ज़्यादा नहीं, बस आप लोगों को बस इतना याद रखना है कि इस अवस्था की आयु यानी उम्र कितनी होती है। तो गर्भधारण से लेकर के जन्म तक, या 280 दिन या 9 माह 10 दिन,
अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जा करके पहले उसको वीडियो देखिएगा और अच्छे से ये वीडियो आपको समझ में आएगी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं शैशवावस्था के बारे में। किसके अवस्था के बारे में? इस शैशवावस्था के बारे में, जो चलता कहाँ से कहाँ तक है? जन्म से 6 वर्ष तक। लेकिन अगर हम रॉस की बात करें तो ये हमारा चलता है लगभग जन्म से लेकर के 3 वर्ष तक। सामान्यतः अगर हम बात करेंगे तो शैशवावस्था की आयु जो होती है वो जन्म से 6 वर्ष तक मानी जाती है, लेकिन जो रॉस के अनुसार जो मानी जाती है वो जन्म से लेकर के 3 वर्ष तक मानी जाती है। अगर ऑप्शन में जैसा अगर आपके ऑप्शन में आया है, अगर जन्म से 3 वर्ष रहे तो आप जन्म से 3 वर्ष लगा दीजिएगा, क्योंकि रॉस के अनुसार किसी मनोवैज्ञानिक के अनुसार अगर आप लगाएंगे तो आप उसके थ्रू अगर आप कोर्ट में भी जाना चाहते हैं, अपने प्रूफ को सिद्ध भी करना चाहते हैं तो अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो जन्म से शैशवावस्था हम लोग पढ़ेंगे क्या? जन्म से 3 वर्ष या जन्म से 6 वर्ष के बीच में। ठीक है, इतना हम लोगों ने समझा। अब बात करते हैं हम शैशवावस्था क्या है। इसके बारे में कुछ मनोवैज्ञानिकों के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया, उन स्टेटमेंट को हम लोग अच्छे से समझेंगे। मैंने पहले से लिख रखा है उन स्टेटमेंट के बारे में, जिससे टाइम कम लगे और मैं आप लोगों को क्या करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझा सकूँ। देखिए, सबसे पहली चीज़ क्या लिखी है यहाँ पे? पहली चीज लिखी हुई है आपका वैलेंटाइन, यानी महोदय हैं, सबसे पहले वैलेंटाइन महोदय हैं। और इनका जो स्टेटमेंट है वो बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है, प्रसिद्ध कथन है। हर एग्जाम में अगर शैशवावस्था से प्रश्न आता है तो इनके स्टेटमेंट से ही प्रश्न आता है। वो क्या है? देखिए इन्होंने कहा क्या। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? शैशवावस्था पढ़ रहे हैं। शैशवावस्था, इन्होंने कहा कि शैशवावस्था क्या है? तो शैशवावस्था एक सीखने का आदर्श काल है। इस चीज को बड़ा ध्यान से समझिए। देखिए, जो छोटा सा बालक होता है, छोटे से बालक के अंदर, जैसे देखिए छोटे से बालक में ना शारीरिक विकास, मानसिक विकास, चाहे जिस प्रकार से ही विकास की बात करें तो बहुत तीव्र गति से हो रहा होता है। यानी कह सकते हैं कि उसका मानसिक विकास जो होता है बहुत तीव्र गति से होता है। यानी शैशवावस्था का मतलब जन्म से 6 वर्ष, यानी जन्म से 6 वर्ष तक के बालक को यदि आप कुछ सिखाना चाहें तो कम समय में अधिक चीजें और बहुत ही जल्दी से सिखा सकते हैं। यानी कुछ भी, देखिए स्कूल जाने से पहले उस बच्चे को हम लोग क ख ग घ ABCD 1 2 3 4 2 2 2 2 1 जा 2 2 2 जा 4 इत्यादि ये सारे के सारे टेबल, जोड़ घटाना, रेखा का जोड़ घटाना, गुणा भाग, बहुत सारी चीजें हम सिखा देते हैं, है कि नहीं? यानी ये सारी की सारी जो हम लोग सिखाते हैं वो अवस्था कौन सी होती है? वो शैशवावस्था होती है, यानी जन्म से 3 वर्ष या जन्म से 6 वर्ष की अवस्था होती है। और इस अवस्था में बालक क्या करते हैं? आपको देख करके या आपको कॉपी करके, अनुकरण करके वो चीज बहुत जल्दी ही ग्रहण कर लेते हैं। इसी वजह से इन्होंने, वैलेंटाइन ने क्या कहा है कि जो शैशवावस्था है वो सीखने का आदर्श काल है। यानी अगर किसी बच्चे को अगर कुछ सिखाना हो तो जल्दी से जल्दी कम समय में और ज्यादा चीजें आप सिखा सकते हैं शैशवावस्था में। ठीक है, अब दूसरे महोदय हैं आपके थांडाइक महोदय। थांडाइक का नाम आप लोगों ने बहुत सुना होगा। लर्निंग थ्योरी दी है उन्होंने, जिसे प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत कहते हैं या उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत कहते हैं। आगे हम जब लर्निंग का टॉपिक पढ़ेंगे तो लर्निंग के टॉपिक में हम थांडाइक को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। बट थांडाइक ने जो स्टेटमेंट दिया है, क्या कहा है कि जो ये 3 से 6 वर्ष के बालक होते हैं, कब से कब तक? 3 से 6 वर्ष के बालक जो होते हैं वो प्रायः क्या करते हैं? वो अर्ध स्वप्नावस्था में रहते हैं। अर्ध स्वप्न, देखिए सोते हुए जो सपने देखा जाए वो तो सपने हैं भाई, लेकिन जो जागते हुए सपने देखें क्या? अर्ध स्वप्नावस्था में। कभी कभी आप बच्चे को देखे होंगे कि अकेले में बातें करते हैं, अकेले में ही खोए रहते हैं, मन मतलब अपने में ही रहते हैं। क्या है वो? अर्ध स्वप्नावस्था। हम लोग भी अर्ध स्वप्न में रहते हैं, हमारे ख्वाब देखते हैं। ख्वाब नहीं देखते, जागते हुए सपने देख रहे हैं हम लोग। जैसे भैया आप अकेले में बैठे हो, अपने मन से इस तरीके से आप सोच विचार कर रहे हो, अपने सोच रहे हैं, ख्वाब देख रहे हो, क्या करना है क्या नहीं करना है, हर एक चीज। तो बच्चा भी, छोटा सा बच्चा भी ये करता है। लेकिन ये सारी चीजें यानी अर्ध स्वप्नावस्था 3 से 6 वर्ष के बालक में ज्यादा देखने को मिलती हैं। किसने कहा है? आपके थांडाइक महोदय ने कहा है। आपको बस इतना याद रखना है कि 3 से 6 वर्ष का बालक प्राय अर्ध स्वप्नावस्था में रहता है। ये कथन किसका है? तो ये कथन है आपके थांडाइक महोदय का। ठीक है, उसके बाद जब तीसरे महोदय आते हैं तो आपके फ्रायड महोदय, जिसका नाम है सिगमंड फ्रायड, जो ऑस्ट्रिया के थे, वियना के थे। ठीक है, मैंने इनकी थ्योरी भी आप लोगों को पढ़ाई है, मनोविश्लेषणवाद। अगर नहीं पढ़ी है तो जाकर के मेरा पिछला वीडियो जरूर देखिएगा, आपको बहुत ही अच्छे से मैंने पढ़ाया, समझाया हुआ है। ठीक है, वहाँ से 1-2 क्वेश्चन पक्का हर एग्जाम में, जितने भी टीचिंग एग्जाम्स होते हैं उन सभी एग्जाम्स में सवाल पूछे ही जाते हैं। तो देखिए फ्रायड ने क्या कहा? फ्रायड ने कहा
कि व्यक्ति को जो कुछ भी बनना होता है वो 4-5 वर्षों में बन जाता है। आप लोग किसी छोटे से बच्चे से पूछिए कि क्या बनोगे बेटा, तो किसी को देखता होगा ना, जैसे कि मैंने अभी बताया, पिछले वाले वीडियो में मैंने समझाया था कि अगर किसी परिवार में सारे के सारे लोग, या कह सकते हैं 2-4 लोग अगर टीचर हैं, तो शुरू से ही उसको जो वातावरण मिल रहा है वो टीचरों वाला मिल रहा है। और छोटे से बच्चे से अगर जब आप पूछेंगे कि बच्चा क्या बनोगे, बेटा क्या बनोगे, तो बालक तुरंत कहेगा मैं टीचर बनूंगा। क्यों? क्योंकि उसे उसका माहौल मिल रहा है। यानी वो किसी को देख करके, किसी को कॉपी कर करके वो चीज बनना चाहता है, उसको ग्रहण करना चाहता है। यानी कह सकते हैं कि जो 4-5 वर्षों की बात है, यानी व्यक्ति को जो कुछ भी बनना होगा वो अपने मन मस्तिष्क में उस चीज को डिसाइड करता है, और वो वर्ष कौन सा है? 4-5 वर्ष है। यानी फ्रायड ने क्या कह दिया कि व्यक्ति को जो कुछ भी बनना होता है वो लगभग 4-5 वर्षों में बन जाता है। बनने का मतलब ये नहीं कि अब डॉक्टर बन गया या वकील बन गया, कुछ नहीं। वो मन मस्तिष्क में अपने उस चीज को धारण कर लेता है, उसी के हिसाब से पढ़ाई लिखाई हर एक चीज होने लगती है। ठीक है। उसके बाद जब हम बात करते हैं अगले महोदय की, अगले महोदय का नाम है वाटसन। वाटसन व्यवहारवाद के जनक हैं। मेरा पिछला वीडियो जरूर देखिएगा, व्यवहारवाद। मैंने आप लोगों को मनोविज्ञान के प्रमुख संप्रदायों के बारे में पढ़ाया था, उसमें व्यवहारवाद आया था। और जो मनोविज्ञान का जो इतिहास चल रहा था उसमें व्यवहार का विज्ञान आया था, वो भी वाटसन के द्वारा ही लाया गया है। ठीक है। तो वाटसन महोदय जो है व्यवहारवादी हैं। और वाटसन क्या कहते हैं? वाटसन कहते हैं कि शैशवावस्था में, देखिए ध्यान से समझिएगा, शैशवावस्था में जो सीखने की गति होती है, क्या होती है? जो सीखने की गति होती है और जो विकास की सीमा होती है वो अन्य अवस्था की तुलना में अधिक होती है। यानी इस अवस्था में बालक क्या करते हैं? बहुत तीव्र गति से सीखते हैं। आप कुछ भी सिखाना चाहें, ABCD क ख ग घ कुछ भी सिखाएं या कुछ भी सिखाएंगे तो क्या होगा? बहुत तीव्र गति से सीखेंगे। और जो उनका विकास होता है, आगे आने वाले हम लोग टॉपिक में समझेंगे कि इस अवस्था में बालक का जो शारीरिक विकास होता है और मानसिक विकास होता है बहुत ही तीव्र गति से होता है। सोचिए, जो बालक पैदा होता है तो छोटा सा होता है और साल भर में कितना बड़ा है? लगभग हो जाता है, लगभग इतना हो जाता है। सोचिए कि कितना जल्दी बड़ा हो जाता है और चलने लगता है कि नहीं? तो विकास की सीमा उसी तरह से मानसिक विकास भी होता है। हाँ, तो शैशवावस्था में जो होती है की गति और विकास की सीमा अन्य अवस्था की तुलना में क्या होती है? अधिक होती है। ठीक। उसके बाद जो हमारे अगले महोदय आते हैं जिसका नाम है गैसल महोदय। गैसल महोदय क्या कहते हैं कि जो प्रथम 6 वर्ष का बालक है वो बाद के 12 वर्ष का दुगुना सीख जाता है। यानी हमने क्या समझा था? किशोरावस्था कहाँ तक चलती है? 18 वर्ष तक चलती है। तो प्रथम 6 वर्ष मतलब क्या है? शैशवावस्था। ठीक है। प्रथम 6 वर्ष क्या है? शैशवावस्था। बाद का 12 मतलब हो गया आपका बाल्यावस्था और किशोरावस्था। तो बाद का जो 12 वर्ष में जो बच्चा सीखता है उसका जो आधा है, कितना का, सॉरी उसका आधा कर है, उसका दुगुना क्या होता है? प्रथम 6 वर्ष में सीख जाता है। यानी जितना बालक 12 वर्ष यानी बाल्यावस्था और किशोरावस्था में सीखेगा उसका दुगुना सीख जाता है आपके 6 वर्ष में। तो सोचिए शैशवावस्था कितने महत्वपूर्ण अवस्था है जिसे हम लोगों को समझना बहुत जरूरी होता है। अगर शैशवावस्था, जैसे देखिए कहता ना कि अगर जड़ मजबूत है तो उसके जो तने हैं या जो शाखाएं हैं वो अपने आप मजबूत रहती हैं। अगर बच्चे को अच्छे संस्कार, अच्छी पढ़ाई लिखाई हर एक चीज करवानी है या उसको एक अच्छा संस्कार देना है तो आपको शैशवावस्था में ही देना पड़ेगा। क्योंकि इस अवस्था में क्या होता है? बच्चा एक कोरी कल्पना मतलब कोरा कागज होता है। बच्चे के सामने आप जो करेंगे, आप जो भी व्यवहार करेंगे, आपकी छवि जिस रूप में बनेगी बच्चा उसी रूप में उस व्यवहार को अपनाएगा। क्योंकि इस शैशवावस्था की विशेषता होती है कि बच्चे किसी दूसरे को देख करके कॉपी करते हैं, अनुकरण करते हैं। इसलिए आप जब भी शैशवावस्था के बालकों को देखें, उनके पास रहें, आप ऐसे अपने आचरण और व्यवहार ना करें जिससे वो बच्चा गलत व्यवहार सीख ले। इस तरीके से क्या करना है हम लोगों? यानी जो शैशवावस्था के बालक क्या करते हैं अगले 12 वर्ष का दुगुना यानी दूना सीख जाते हैं। ठीक है। तो हमने स्टेटमेंट किसका किसका देखा? हमने देखा कि वैलेंटाइन ने क्या कह दिया? वैलेंटाइन ने कह दिया कि जो शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, इस अवस्था में बच्चे क्या करते हैं? बहुत अधिक मात्रा में कम समय में ज्यादा चीजें सीख पाते हैं। दूसरे महोदय हमारे आए थे आपके
थांडाइक ने क्या कह दिया कि जो 3 से 6 वर्ष का बालक होता है प्राय अर्ध स्वप्न अवस्था यानी कह सकते हैं ना कि ख्वाबे में रहता है, अपने में ही खेलता रहता है। उसके बाद क्या है, हमारा फ्रायड महोदय आया, तो फ्रायड महोदय क्या कहते हैं कि जो व्यक्ति को जो कुछ भी बनना होता है लगभग 4-5 वर्षों में बन जाता है। उसके बाद जब वाटसन महोदय आया तो वाटसन महोदय ने आपने देखा कि क्या कहा, इसमें जो शैशवावस्था में सीखने की गति है या विकास की जो सीमा है वो अन्य अवस्था का मतलब होता है बाल्यावस्था और किशोरावस्था की तुलना में अधिक होता है। और गैसल ने भी वही चीज कही कि प्रथम 6 वर्ष का जो बालक है वो बाद के 12 वर्ष का दुगुना सीख जाता है। ये हमने कुछ स्टेटमेंट देखे। अब हम लोग देखेंगे शैशवावस्था की विशेषताएं। यानी मैं आप लोगों को क्या कर रहा हूँ कि पहले से कुछ चीजें नोट डाउन करके रखा हुआ हूँ, जिससे आप लोगों को कम समय में ज्यादा चीजें मैं बता सकूं, जिससे मुझे लिखने में जो टाइम लगेगा वो चीज मैं आप लोगों को समझा दूँ, समझाने में अच्छा रहेगा। देखिए अब हम लोग क्या समझेंगे, शैशवावस्था की विशेषताएं। शैशवावस्था की जब हम विशेषताओं के बारे में समझते हैं तो देखिए इसमें क्या लिखा है। सबसे पहला, शारीरिक व मानसिक विकास में तीव्रता। मैं शुरू से कहता चला आ रहा हूँ शैशवावस्था से ही कि शैशवावस्था में बच्चों की लंबाई, भार, वजन बहुत तेजी से बढ़ता है। चाहे हाथ पैर, चाहे शरीर, पूरा पूरा शरीर देख लीजिए। साल 2 साल में यानी कह सकते 6 वर्ष की अवस्था में आते आते लगभग बच्चे हमको मेरे हिसाब से 2 या 3 फुट के तो हो ही जाते हैं। तो छोटा सा बाल बच्चा रहता है, वो साल भर में देखिए खड़ा हो जाता है, 1.5 साल में चलने लगता है, तो मतलब 1.5-2 साल में बच्चा लगभग दौड़ने लगता है। तो क्या हो रहा है, विकास बहुत तीव्र गति से होता है। मानसिक विकास बहुत तेजी से, आप कुछ बोलते रहिए, आप कुछ करिए, उसको सुन करके बहुत ही जल्दी कैच करता है। कैच करने के बाद हूबहू ऐसा ही करने का प्रयास करता है। तो क्या है, यानी शारीरिक विकास में भी तीव्रता पाई जाती है और मानसिक विकास में भी तीव्रता पाई जाती है। किस अवस्था में, आपके शैशवावस्था में। उसके बाद जब हम बात करेंगे दूसरी विशेषता का नाम है कल्पना की सजीवता। इस चीज को बड़ा ध्यान से समझिए। देखिए छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, उन्हें आप लोग कोई गुड़िया, कोई डॉल इत्यादि ला करके दे देते हैं। बच्चे क्या करते हैं, उसके साथ खेलते हैं। जैसे एक बच्चे, छोटी सी बच्ची को ले लीजिए, एक छोटी सी बच्ची के लिए आपने एक गुड़िया लाया। गुड़िया मतलब जो छोटी सी गुड़िया होती है वो गुड़िया लाया आपने, और गुड़िया ला करके उसको दे दिया, और देने के बाद वो खेलने लगती है। अब बच्चा देखिए, अब बच्चा अब छोटा है तो आप उसको, छोटे बच्चे को नहलाते हैं, अपने हाथ से खाना खिलाते हैं, उसके बाल को संवारते हैं, क्रीम लगाते हैं, पाउडर लगाते हैं, मतलब सुलाते हैं। हर एक चीज यानी सुबह से उठने के बाद रात को सोने से पहले तक की जितनी भी क्रियाएं होती हैं आप उस छोटे बच्चे के साथ करते रहते हैं। और वो सारी की सारी क्रियाएं बच्चे को भली भांति आती हैं, क्योंकि पर डे का रूटीन है तो उस चीज को देखता रहता है। अब आपने उस बच्चे के लिए एक गुड़िया लाए, या छोटी बच्ची के लिए गुड़िया लाकर दे दी। अब बेचारी बच्ची इतनी समझदार तो है नहीं कि वो समझ पाए कि ये निर्जीव है कि सजीव। क्या करती है, उसको ये पता है कि मैं नहाती हूँ, मेरे बाल संवारे जाते हैं, मैं खाना खाती हूँ, मम्मी मुझे खाना खिलाती है, मुझे सुलाती है, घुमाती है। तो इस तरीके से क्या करती है कि वो अपने छोटे से जो डॉल है, जो गुड़िया है, उसी को क्या करती है, उसको जाकर के देखा होगा छोटे छोटे बच्चे क्या होते हैं ना, पानी में ज़्यादा खेलते हैं, तो जाकर के अपने गुड़िया को नहलाएगी, नहलाने के बाद उसको कपड़ा पहनाएगी, कपड़ा पहनाने के बाद उसके बाल को संवारेगी, हल्का हल्का क्रीम पाउडर लगाएगी, उसको अपने हाथ से खाना, भले से वो निर्जीव है, उसके मुंह में नहीं जाने वाला, पेट में नहीं जाने वाला, बट तब भी उसको जितना भी समझ में आता है उसको खाना खिलाएगी। उसके बाद अपने पास इस तरीके से गोद में लेकर के घुमाएगी, सुलाएगी। मतलब कहने का मतलब ये है कि वो गुड़िया क्या है, तरीके से गुड़िया है आपका नॉन लिविंग, या कह सकते हैं कि निर्जीव, है ना। यानी इस निर्जीव को क्या मान लेना, सजीव मानकर व्यवहार करना। कल्पना की सजीवता का मतलब यही होता है, सजीव मान करके क्या करना, व्यवहार करना। इसी को हम लोग कहते हैं कल्पना की सजीवता। और सोचिए छोटी गुड़िया तो निर्जीव है ना, तभी उसको खाना खिला रही है, नहला रही है, हर एक चीज कर रही है, हाँ? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कल्पना की सजीवता पाई जाती है। किस अवस्था में पाई जाती है, आपके शैशवावस्था में पाई जाती है। ठीक है, अगली विशेषता है आत्म प्रेम या स्वमोह की भावना। ये बहुत ही ज्यादा होती है, यहीं से जलन वाली भावना भी आती है। जैसे मान लीजिए कि आपके माता पिता हैं, मान लीजिए आपके क्या, कोई भी माता पिता हो, अगर उनके 2 बच्चे हों, दोनों बच्चे शैशवावस्था में, ये ध्यान रखें दोनों बच्चे क्या हो, शैशवावस्था में ही हो, एक बड़ा हो और एक छोटा हो।
अब जाहिर सी बात है कि ये ह्यूमन नेचर है कि जब भाई जो पहले आया उसकी जो प्रेम होती है थोड़ी सी कम हो जाती है उसके प्रति, और जो बाद में आया उसके प्रति, यानी कह सकते हैं कि बड़े के प्रति, बड़े बच्चे के प्रति थोड़ा सा कम। देखिए माता पिता के प्रेम कभी कम नहीं होता, बट ये है कि उस बच्चे को ये समझ में आती है, थोड़ा सा ध्यान छोटे को, ध्यान छोटे का ध्यान ज्यादा रखना पड़ता है। इस वजह से जो बड़ा बच्चा है वो ये सोचता है कि जो मेरी मम्मी है ना, वो मेरी मम्मी छोटे वाले को ज्यादा प्यार करती है, और मुझे क्या करती है, मुझे प्यार नहीं करती। तो इस भावना के प्रति क्या करता है बच्चा, अपने आप से क्या करता है, प्रेम करता है। यानी आत्म प्रेम की भावना से ही ये देख रहा है ना, जलन की भावना आ रही है कि मम्मी छोटू को बहुत ज्यादा प्यार करती है, मुझे प्यार नहीं करती। छोटू को अपने हाथ से खाना खिलाती है, मुझे अपने हाथ से खाना नहीं खिलाती है। हाँ, ये चीज आती है। तो क्या है, आत्म प्रेम, स्वमोह हो जाता है कि मुझसे कोई प्रेम नहीं करता। और देखो छोटे छोटे बच्चे क्या होते हैं, अपने अपने छोटी बच्चियां जैसे होती हैं, जैसे बच्चियों का गुण है, महिलाओं का गुण होता है कि अपने पर्स में क्या करती हैं कि बहुत सारे क्रीम पाउडर, शीशा कंघी इत्यादि ली रही होती हैं। तो वो बच्ची क्या करती है, वो मम्मी को देखी है कि वो मम्मी ऐसे रखती हैं, तो क्या करता है, छोटे से पर्स निकालती है। उस छोटे छोटे से पर्स में छोटा सा शीशा कंघी हर एक चीज क्या करता है, बच्चा अपने पास रखता है। और जैसे लड़के ही हैं तो लड़के क्या करते हैं, अपने जेब में जैसे होता है ना कि मिस्त्री जैसे लोग यूज करते हैं, रिंच, पिलास, काटी, तार, ठीक है, प्लग, ये सब चीजें अपने जेब में रखे होते हैं, इकट्ठा किए होते हैं। यहाँ तक कि जो डॉक्टर जो सुई लगाता है, सिरिंज जो होता है, उसको भी अपने पास रखे होते हैं, और जिस जो मिलता है उसको सुई लगाते रहते हैं, है कि नहीं। तो शैशवावस्था में क्या होता है कि आत्म प्रेम होता है। जो छोटी छोटी बच्चियां होती हैं वो क्या करती हैं कि शीशे में मुंह देखती हैं, क्रीम पाउडर लगाती हैं, छोटी छोटी बच्ची होती है ना, क्रीम पाउडर लगाती रहती है। आत्म प्रेम होता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम नैतिक गुणों का अभाव। तो इस अवस्था में बालक क्या करता है, उसमें कोई नैतिकता नहीं होती है। अगर आपके फैमिली में कोई मेहमान आ जाए, कोई अतिथि आ जाए, चाहे फूफा आ जाए, चाहे मौसा आ जाए, और बच्चा सहसा अवस्था में है, या सहसा अवस्था मतलब अब 5-6 वर्ष का बालक नहीं, लगभग 2 या 3 वर्ष तक का, क्योंकि राष्ट्र के अनुसार जन्म से 3 वर्ष की अवस्था मानी जाएगी। तो मान लीजिए 3 वर्ष की अवस्था तक बच्चे के पास कोई नैतिकता नहीं होती है। अगर कोई मेहमान भी आ जाए, कोई बड़े बुजुर्ग भी आ जाए, तो जा करके अपने से उनके पैर नहीं छूने वाला, जब तक आप उनसे कहे ना। और उस बच्चे से अगर आप कहेंगे कि ये मौसा जी हैं, उनके पैर छुओ, तो जा करके वो बच्चा क्या करेगा, वो पैर छुएगा, और नहीं तो अपने से तो पैर नहीं छूने वाला। हम्म? इसलिए हम कहते हैं कि किस अवस्था में नैतिक गुणों का अभाव पाया जाता है, तो ये हमारी अवस्था का नाम है शैशवावस्था। तो हो गया नैतिक गुणों का अभाव। उसके बाद क्या है, अनुकरण व जिज्ञासा की प्रवृत्ति। मैंने अभी समझाया कि शैशवावस्था में सीखने के जो आदर्श काल है, सीखने की गति जो तीव्र होती है, बच्चे क्या करते हैं कि बहुत जल्दी किसी के द्वारा किए गए व्यवहार को या कार्यों को ग्रहण कर लेते हैं, अनुकरण करते हैं, कॉपी करते हैं, ठीक है। और उसी के आधार पे वो बहुत जल्दी क्या करते हैं, किसी चीज को सीख जाते हैं। और बच्चे में क्या होती है, जिज्ञासा की प्रवृत्ति पाई जाती है। यानी जैसे कि किसी चीज को देखेंगे तो बालक कहेंगे मम्मी मम्मी ये क्या है, या मम्मी मम्मी ये कौन है। जैसे कोई व्यक्ति आ गया तो क्या कहेंगे, मम्मी ये कौन है, तो आप बताएंगे कि ये मौसा है, फूफा है, जीजा है, क्या है। उसके बाद फिर क्या है, क्या है भाई, कोई वस्तु के ले लीजिए, कोई वस्तु क्या है, जैसे मोबाइल देख लिया, मोबाइल क्या है, ये क्या है, ये कापी है, क्या है। मतलब हर एक चीज के बारे में क्या व कौन जैसे प्रश्न उसके मन में आने लगते हैं। भाई चंदा मामा को देखा, चंदा मामा कहते हैं मम्मी ये क्या है, तो आप बताती हैं कि चंदा मामा है। तो इन सभी तरीके से उसमें क्या, बच्चे में क्या पाई जाती है, अनुकरण की प्रवृत्ति पाई जाएगी, और साथ ही साथ में जिज्ञासा की प्रवृत्ति भी पाई जाती है। अब देखिए अगली महत्वपूर्ण विशेषता है अंतर्मुखी व्यक्तित्व। व्यक्तित्व मुख्य रूप से दो होते हैं, कुल मिला के 3 होते हैं। मुख्य रूप से जो 2 होते हैं उसमें से एक होता है अंतर्मुखी व्यक्तित्व, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, और दूसरा होता है आपका बहिर्मुखी व्यक्तित्व। दोनों का मतलब समझिए पहले। अंतर्मुखी का मतलब होता है आपके मन में कोई विचार या भावनाएं हैं, बट आप उस विचार या भावनाओं को किसी के सामने प्रकट नहीं करते हैं, मतलब करते हैं लेकिन बड़ा संकोच करते हैं। मतलब अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले क्या होते हैं, थोड़े से संकोची होते हैं, किसी चीज को बोलने में या बात करने में थोड़े से हिचकिचाते हैं। पर जो बहिर्मुखी होते हैं बिल्कुल बोल्ड होते हैं, उनके मन में जो आता है बिल्कुल डिट्टो उनके मुंह पे भी आ जाता है। हाँ? तो अंतर्मुखी यानी सहसावस्था के बालक क्या होते हैं, अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले होते हैं। यानी बच्चे के मन में अगर बच्चे को कुछ मन कर रहा है खाने को, या चॉकलेट मन कर रहा है, या कुछ जैसे कि होता है ना कि मेहमान घर पे आ जाते हैं, उसके बाद मीठा पानी जाता है, और बच्चे को तो दिखाई दे रहा है कि मीठा पानी में गुलाब जामुन जा रहा है, कि छेना जा रहा है, कि नमकीन जा रहा है, कि चाय जा रहा है, कॉफी जा रहा है, मतलब हर एक चीज बच्चे को दिख रहा होता है। बट क्या करता है कि बच्चे को वो चीज चाहिए,
बट बच्चा वहाँ पे अंतर्मुखी व्यक्तित्व होने की वजह से बच्चा वहाँ पे कह नहीं पा रहा, और कह नहीं पा रहा इसका मतलब है क्या करता है, उस संवेगों का प्रदर्शन कर देता है। यानी वहाँ पे क्या होता है कि मम्मी का आंचल पकड़ लेगा, या भैया के हाथ पकड़ लेगा, या मेहमान के जाके बगल में बैठ जाएगा। बट इतना संकोची शैशवावस्था में, तो अंतर्मुखी इतना संकोची कि वो बालक किसी से ये नहीं कह पा रहे। अब सामने देख रहा है गुलाब जामुन पड़ा हुआ है, लेकिन उसके बाद भी वो उसकी हिम्मत नहीं है कि वो जाकर के गुलाब जामुन उठा करके खा ले। क्या है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाला, क्योंकि अपने विचारों भावनाओं को अपने तक ही सीमित रखता है। और लेकिन संवेगों का प्रदर्शन होगा, संवेगों का प्रदर्शन होगा कैसे? अब भाई जाहिर सी बात है, कोई चीज अगर उसको पसंद है, अगर सामने रखी हुई चीज है, तो क्या करना है उसको, अपने आप हो सकता है मुंह से लार टपकने लगे, इधर उधर हिलना हिलने डुलने लगे, हो सकता है मेहमान के पास जाकर के बैठ जाए। इस तरीके से क्या करता है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व के साथ साथ में वो अपने संवेगों का प्रदर्शन भी कर देता है। तो देखिए हम लोगों ने क्या क्या समझा, ये समझा कि शारीरिक और मानसिक विकास में क्या पाई जाती है, तीव्रता पाई जाती है, कल्पना की सजीवता पाई जाती है। इसका मतलब है कि जब कोई भी बालक या बच्ची होती है, यानी कोई बच्चा यानी बालक हो चाहे बालिका हो, क्या करता है, जब किसी निर्जीव को सजीव मान करके जब व्यवहार करता है, तो हम लोग कहते हैं कि कल्पना की सजीवता पाई जाती है। और ये कल्पना की सजीवता कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, इसलिए इस चीज को आप याद रखिएगा। बहुत सारी विशेषताएं पाई जाती हैं, बट यहाँ पे जो मेन मेन विशेषताएं हैं वही मैंने आप लोगों को बताई हुई हैं, जिससे आप लोगों का एग्जाम में कोई प्रश्न आ जाए तो छूटे ना। ठीक है। तीसरी विशेषता है आपके आत्म प्रेम या स्वमोह की भावना, यानी बच्चा खुद से प्रेम करता है, यानी दूसरे से जलन, यानी अपने छोटे भाई या बहन से ही जलन की भावना रखने लगता है। किस कारण से, आत्म प्रेम या स्वप्रेम की भावना से। अगला है नैतिक गुणों का भाव। जाहिर सी बात है कि इसमें नैतिकता पाई ही नहीं जाती है, बच्चे को यही नहीं पता कि क्या चीज़ अच्छा है क्या चीज़ बुरा, या कह सकते हैं किसी के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए कि नहीं। अगर आपने उस बालक या बच्चे के किसी चीज़ को छीना, तो आकर के वो बालक क्या करेगी, आपके बालों को नोच डालेगी, आपको चिकोटी काट लेगी, आपको दांत से काट लेगी। इस तरीके से क्या है, उसको नैतिक गुणों का अभाव है, उसको नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अगला है अनुकरण की प्रवृत्ति। जाहिर सी बात है कि आप जो करेंगे उसी से बच्चे कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, और जाहिर सी बात है किसी चीज को देखेंगे तो क्या है और कौन है ऐसे प्रश्न करेंगे। अंतर्मुखी व्यक्तित्व होने के कारण उनके मन में कुछ चल रहा है, उसके बावजूद वो कुछ नहीं बता पाते हैं। आप देख करके आप समझ सकते हैं कि क्या देख कर मतलब संवेगों का क्या करते हैं, वो प्रदर्शन हो जाता है। करते क्या है, अपने आप होता है। ठीक है, जैसे भूख लगेगी तो रोने लगेंगे, अगर कहीं घूमना होगा तो जाकर के आपके बाइक पे बैठ जाएंगे आगे से, भाई संवेग है तो उनका प्रदर्शन हो ही जाता है। कहेंगे नहीं घूमना है, बट जाके बैठ जाएंगे, साथ में हाथ पकड़ लेंगे। इस तरीके से क्या हो जाता है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व तो होता ही है, और साथ में संवेगों का प्रदर्शन भी कर देते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये क्लास आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्या समझा, आज हम लोग समझा शैशवावस्था क्या होती है, उसका उम्र कितनी होती है, जन्म से 6 वर्ष तक। उसके स्टेटमेंट जैसे होते हैं, जैसे कि आपने किसके स्टेटमेंट देखे, आपने देखे वैलेंटाइन के स्टेटमेंट, थॉर्नडाइक के, फ्रायड के, वाटसन के, गैसल महोदय के, यानी 5 स्टेटमेंट मैंने आप लोगों को बताई। उन 5 स्टेटमेंट को बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से आप लोग याद रखिएगा, उसमें से कुछ शब्दों को पकड़िएगा, उसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा, शैशवावस्था की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, और उन सभी विशेषताओं के बारे में विस्तृत रूप से मैंने आप लोगों को समझाया। ठीक है, अगर इस क्लास को, अगर आपको ये क्लास पसंद आई होगी तो आप इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो सब्सक्राइब करने का मतलब होता है कि जैसे मेरी नई वीडियो आएगी आपके पास अपने आप उसका नोटिफिकेशन जाएगा, और अपने आप का मतलब होता है कि आप सब्सक्राइब बटन पर जब क्लिक करेंगे तो उसके बगल में ऑल बटन होता है, उस ऑल पर जरूर क्लिक करिएगा। तो इस चैनल पर जितने वीडियोज़ पड़ रहे हैं उन सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर जब भी वीडियोज़ डाली जाएंगी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और लास्ट में मैं ये बता दूँ कि हमारे जो, फिर से मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारी कोचिंग में नए नए बैच लॉन्च किए जा रहे हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों। जो भी बच्चे इच्छुक हैं, नीचे जो टिकट चल रहा है उस पर एड्रेस, कोचिंग का नाम, एड्रेस और मोबाइल नंबर दिया गया है, और सभी लोग उस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, अपने बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, खास करके मैं जियोग्राफी पढ़ाता हूँ, साइकोलॉजी पढ़ाता हूँ, तो सीटेट, टेट, सुपर टेट इत्यादि के लिए ये क्लास उपयोगी है। तो यहाँ जो भी सीटेट, टेट, सुपर टेट, केवीएस, एनबीएस में साइकोलॉजी अगर मुझसे पढ़ना चाहता है तो आकर के जल्दी से जल्दी बैच को ज्वाइन कर ले। और जियोग्राफी मेरा पेट सब्जेक्ट है, तो मैं ज्योग्राफी बहुत ही अच्छे से पढ़ा हुआ हूँ, पढ़ाता हूँ, बहुत दिनों से पढ़ा रहा हूँ। तो अगर आप लोग मुझसे पढ़ना चाहते हैं, टीजीटी, पीएचडी, एलटीजी, एससी नेट ज्योग्राफी, तो जल्दी से जल्दी आकर के अपने बैच को ज्वाइन करिए, क्योंकि समय व्यर्थ करने से कोई फ़ायदा नहीं है।
ठीक है, जितना जल्दी से आप लोग आएंगे उतनी अच्छी से अच्छी तैयारी आप लोगों की हो पाएगी। ठीक है, इसी के साथ आज की क्लास को मैं समाप्त करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।